हमारे देश में पिछले कई सालों से यानी कह सकते हैं कि कई दशकों से ऐसी पॉलिटिक्स चल रही है, ऐसी राजनीति चलती है, जिसमें देश का लाभ बहुत कम लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा किया है। हर बार एक नई समस्या को बड़ा बना देते हैं। मतलब ये नहीं है कि समस्याएँ थी, वो समस्याएँ धीरे, 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 धीरे बड़ी बनती जाती हैं। समस्याएँ वो की वो हैं। हर बार यानी कि हर टर्म में जब 5 साल की सरकार चुन के आती है, अगली बार फिर वादा वही करती है कि हम ये समस्या कम कर देंगे या अमुक समस्या पे काम करेंगे। लेकिन जब 5 साल जब सरकार चुन के आती है उसके बाद में होता ये है कि वो 5 साल के अंदर उस समस्या को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, कम करने की बजाय। जैसे देख लीजिए भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार हमारे देश की बहुत पुरानी और बहुत भयंकर वाली समस्या है, जिसको देखकर लगता है कि ये समस्या कभी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि हर साल ये बढ़ता रहता है। हर साल लोगों की तादाद बढ़ रही है जो भ्रष्टाचरण करते हैं। अधिकारी हो, कर्मचारी हो, बड़े नेता हो, छोटे नेता हो, आम जनता हो, कोई भी हो, बहुत सारे लोगों की संख्या है, तादाद में वो संख्या है जो भ्रष्ट आचरण करते हैं। भले ही वो 1 पैसे का हो, भले 1 रुपये का हो या हज़ारों का हो, लाखों का हो, भले वो हो अरबों का या करोड़ों का, लेकिन आचरण में वो आता है। हर बार जब बड़ा लीडर ये घोषणा करता है कि हम आने वाले समय में हम इस तरीके से इसको जो है खत्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन होता इससे ठीक उल्टा है। वो या तो अपने ही लोगों को बचा रहा होता है, यानी कि अपने ही दल के लोगों को बचा रहा होता है जिन्होंने भ्रष्ट आचरण किया है, या फिर उन लोगों का सहयोग लेता है। भले ही खुद इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो, लेकिन इनडायरेक्टली लोगों को सपोर्ट करता है जो भ्रष्ट आचरण करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, या उन लोगों का सहयोग कर देता है। तो अल्टीमेटली वो हो जाता है कि भ्रष्टाचार चल रहा है, खत्म नहीं हो रहा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस इच्छा से या इस नैतिकता से आगे नहीं आएगा कि हम इन चीज़ों को खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो ये होगा नहीं। सिर्फ एक बढ़िया ढंग का लीडर जो शीर्ष नेतृत्व करता हो, वो ईमानदार हो और वो ये सोचे कि मैं किसी का सपोर्ट नहीं करूँगा भ्रष्ट आचरण करने के लिए, और मैं उन लोगों को बचाऊँगा भी नहीं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। तो ये खत्म हो सकता है। धीरे-धीरे 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल लग सकते हैं कमी आने में, यानी उसकी दर को गिरावट करने में। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा और होगा भी नहीं, क्योंकि नीयत होनी चाहिए, विज़नरी लीडर होना चाहिए, और वो कोई है नहीं। जब नहीं है तो बड़ा मुश्किल सिस्टम है कि कैसे ये सब कम होगा, क्योंकि 70-75 साल आज़ादी के बाद, और हर बार ये होता है कि फलाना नेता भ्रष्टाचार में इतने करोड़ रुपयों के घोटाले में पकड़ा गया, या उसके घर में इतना केस मिला, इतनी ज्वेलरी मिली, इतने अ, बेनामी संपत्ति मिली। तो ये चीज़ें सब कहाँ से होती हैं? जब होता है तभी, जब कोई न कोई इनको सपोर्ट कर रहा होता है, तभी होता है। और आज के समय में क्या होता है कि अपने दल के कोई भी अगर व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त है या बेनामी संपत्ति बना रहा है या कहीं से भी जुगाड़ करके भ्रष्टाचार करता है, उन चीज उन लोगों को सिस्टम बचा लेता है, यानी सरकारी जो सिस्टम है उनको बचा लेता है। और दूसरी पार्टी में जो बड़े लेवल में जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन लोगों को दबाव करने की कोशिश करते हैं कि या तो वो चीज़ छोड़ दें, और ना छोड़ें जेल में डाल दो, या वो पार्टी छुड़वा दे रहे हैं, उनको पहले अल्टीमेट देता कि आप जो है वहाँ से उठ के यहाँ आ जाइए, हम आपको इन चीज़ों से बरी कर देंगे।
या फिर बरी नहीं भी करेंगे तो हम उस केस को इतना स्लो डाउन कर देंगे कि आने वाले समय में आपका कोई नाम नहीं लेगा। ऐसे बहुत से केस हैं जो भरे पड़े हैं इस सिस्टम से। ये सिस्टम ऐसे ही चलता है। भ्रष्टाचार, जातिवाद, धर्मांधता, पाखंडवाद, ये चीज़ें हमारे देश की मूलभूत समस्याएं हैं। ये समस्या कोई आज की नहीं है और ये समस्या कोई सदियों पुरानी नहीं है। कम से कम इतना तो देख ही सकते हैं कि आज़ादी के बाद एक नया भारत बना। उस नए भारत में ये चीज़ें कम की जा सकती थी। ख़त्म नहीं भी कर सकते हैं तो उसका गिरावट लाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके पीछे बहुत सी वजह हैं। उसकी प्रमुख वजह ये है कि जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो लोग चाहते ही नहीं हैं कि ये चीज़ें ख़त्म हो, क्योंकि ख़त्म हो जाएगी तो उनकी कमाई रुक जाएगी, उनका रोजी रोटी छिन जाएगी। कैसे कम होगा? सब लोग यही चाहते हैं कि ज़्यादा पैसे बने, ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ बने, अमीरों में नाम हो। तो ये सब उसी से संभव है। पैसा, पावर। पावर कहाँ से आएगी? पैसों से। और पैसा कहाँ से आएगा? पावर से। ये चीज़ अपने अपने रिलेटिव्स हैं। तो लोग कोशिश करते हैं, ईमानदारी से इतना पैसा तो कमा नहीं सकते, करोड़ों रुपए कहाँ से लाओगे? और उसके लिए काले कारनामे तो करने ही पड़ते हैं। तो लोग काले कारनामे करते हैं, समय दर समय करते रहते हैं। और ये चीज़ें चलती हैं जब से देश आज़ाद हुआ 1947 से आज तक यही चल रहा है। किसी किसी पार्टी की सरकार में थोड़ा कम हुआ, किसी पार्टी की सरकार में थोड़ा ज़्यादा हुआ, पर अल्टीमेटली हो ही रहा है, बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। पहले के ज़माने में जो जो भी चीज़ें बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, संरचनाएँ बनी, वो चीज़ें इतनी मजबूत और अच्छी हैं आज के मुकाबले। और आज जो बन रही है वो कल पता नहीं किसी बाढ़ में बह जा रही हैं, किसी भूकंप में ढह जा रही हैं, कहीं थोड़े से नाले में बह जा रही हैं, सड़कें बन रही है 2 दिन में टूट जा रही है, उद्घाटन पहले से ही टूट जा रहे हैं, पुलिया टूट रहे हैं। ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि भाई लोगों को ज्ञान नहीं है या फिर लोग ऐसा ही बना रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि लोग 100 रुपए उठता है और उन चीज़ में 2 रुपए लगाते हैं, 3 रुपए लगाते हैं, बाकी सब आपस में बंदर बाँट करके खा जाते हैं। वो पैसा वहाँ नहीं लगा रहे। राजीव गांधी जी कहते थे कि 100 पैसे अ, देते हैं तो उसका 85 पैसा तो कहीं और चला जाता है, धरातल पे 15 पैसा ही पहुँचता है। ठीक वैसा ही आज भी ये इस कथन रिलेटिव है। भले ही कितना ही डिजिटल इंडिया हो जाए या कितनी ही डिजिटल क्रांति आ जाए, लेकिन ये चीज़ें कम नहीं हो रही। और ये चीज़ें हो भी कैसे? लोगों में अपनी नैतिक इच्छाएं जो होती हैं, नैतिकता जो होती है वो कम हो रही हैं, बहुत कम हो रही हैं। लोगों में नैतिकता बची भी नहीं है। लोग बस सिर्फ पैसा कमाना चाह रहे हैं, पावर बढ़ाना चाह रहे हैं, पैसा कमाना चाह रहे हैं। लोगों को इंसानियत की कोई ज़रूरत नहीं है, लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस पैसा, 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 पैसा। और यही सिस्टम देश को गर्त में ले जा रहे हैं। क्या ईमानदारी से जो टेंडर पास होते हैं, किसी पुल निर्माण के लिए, किसी सड़क निर्माण के लिए, किसी हॉस्पिटल निर्माण के लिए, किसी स्कूल निर्माण के लिए, किसी विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए, कॉलेज निर्माण के लिए, संस्था निर्माण के लिए, वो सारा पैसा अगर उसी निर्माण में लग जाए तो आप देखिए वो जो संरचना बनती है, वो निर्माण जो कार्य होता है, वो सदियों तक चलेगा, बहुत वर्षों तक लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। उसमें फिर किसी हादसे नहीं होंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसका 20% 30% लगता है, बाकी सब खा जाते हैं। उसका नतीजा ये होता है किसी स्कूल की छत गिर गई, किसी के हॉस्पिटल की छत गिर गई, किसी के कार्यालय की छत गिर गई, या सड़क बह गई है कुछ ही पानी में, या बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं जो इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। और भ्रष्टाचार बढ़ेगा
तो अल्टीमेटली जितनी भी समस्याएं वो और बढ़ेगी, क्योंकि सबकी जड़ तो यही है। जब सिस्टम लचर इसी वजह से होता है, क्योंकि सबको पैसा चाहिए, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, नेता हो या कोई भी हो, सबको पैसे चाहिए। जय हिंद।